कांग्रेस के 1-to-1 मंथन का आज डे 2 था। जयपुर में एक एक करके विधायकों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बात कर रहे थे। हमारे साथ इस समय पीपलदा के विधायक हैं। मीणा साहब, ये बताएं कि क्या कुछ बातचीत हुई, आपने अपनी तरफ से क्या कहा मीटिंग में? देखिए, रंधावा साहब का एक ही एजेंडा है, राजस्थान में कांग्रेस आए और अच्छा शासन दे, और उसी के आधार पे वो उसके इर्द गिर्द चल रहे हैं। फिर भी हमें सतर्क किया है कि भाई आप थोड़ा सतर्क होकर कॉन्स्टिट्यूंसीज में चलिए, सीट जीत के लाना है। आपने अपनी तरफ से कोई आशंका या शंका जताई, कुछ बताया आपने अपनी तरफ से? कुछ कहा किसी मंत्री को लेके, किसी पद को लेके, किसी बारे में कुछ बोला आपने अपनी तरफ? नहीं, इसमें मंत्री का व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकते, लेकिन मंत्रिमंडल में ये नॉन है, आप भी जानते हो। आप लोग बार बार कहते भी रहते हो, मीडिया में बातें भी आती रहती है मंत्रियों के करप्शन भ्रष्टाचार की। उन मंत्रियों को टाइट किया जाना चाहिए और आवश्यक हो तो कुछ को बाहर कर देना चाहिए, ताकि अच्छा मैसेज जाए चुनाव के दौरान। सर, सुनने में आया कि आपने कहा कि कई ऐसे मंत्री हैं मंत्री मंडल में जो कि सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। क्या ये बात सही है? आपकी तरफ से क्या कहा गया? आपका फीडबैक क्या कहता है? वास्तविकता है क्या ये? मैं ये जानना चाह रहा था सर, आपने मीटिंग में क्या कहा है, ये बता दीजिए। मीटिंग में तो हमने कहा भाई कांग्रेस जीतेगी। भ्रष्टाचार को लेकर क्या बोला है? क्या भ्रष्टाचार को थोड़ा माइन्यूटली देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार विहीन शासन देने के नाम पे आई है, जातवाद के खिलाफ आई है और सुशासन देने के लिए आई है। और सरकार की जो गरीबोन्मुखी योजनाएं हैं उनको लेकर के आए, तो गरीबोन्मुखी योजनाएं अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और शासन में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो शंकाएं जनता के दिमाग में कि कांग्रेसी बेईमान भी हो सकते हैं क्या, जिसके व्यक्ति के ऊपर, जिस मंत्री के ऊपर शंका है, उसको साइड बाई कर देना चाहिए। आपके हिसाब से कितने ऐसे मंत्री हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? इसके बारे में मैंने कोई सर्वे नहीं किया, इसके बारे में मुझे कहना भी नहीं चाहिए आपके सामने। सर, आपने मीटिंग में तो बोला है ना? अब वो तो जो भी बोला होगा वो कांग्रेस हाई कमान है। कांग्रेस हाई कमान तो मेरे परिवार के मुखिया हैं, तो मुखिया के सामने बोलना अलग चीज़ है, घर की बात बार बोलना अलग है। आप सर, जो मीटिंग में मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं आपसे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा है। मुद्दा इसलिए भी बड़ा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इसी मुद्दे को लेकर अनशन पर भी बैठ चुके हैं और वो कह चुके हैं कि जांच होनी चाहिए मुद्दों को लेकर। अगर वो मुद्दे उठाए थे सरकार में आने से पहले, तो जिन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच गए थे, अगर उन्हीं लोगों के बीच में दोबारा जाना है तो किस मुंह से जाएंगे अगर उन मुद्दों की सही तरीके से जांच तक नहीं होगी? क्या आप उनसे सहमति रखते हैं, और अगर रखते हैं तो क्या आपने मीटिंग में बात कही थी? देखिए, वो डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल में कोई बात उठाई होगी या उन्होंने कोई एजेंडा नोट भेजा होगा। पब्लिकली उन्होंने अनशन किया है सर इस बात। अब वो चीज़ अलग है। मेरे को मौका विधानसभा में मिलता है, मैं बोलता हूँ। मैं पिछले दिनों बोला हूँ, जो कौम राजस्थान में सर्वाधिक वोट कांग्रेस को देती है उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, उसको जस्टिस दीजिए, नहीं तो लोग आपसे विमुख हो जाएंगे। तो विधानसभा में बोलना चाहिए, हम तो बोले। वो कितना कहाँ बोले, विधानसभा में बोलने से ठीक नहीं रहता, जो आदमी एक स्थिति से लांग जाता है। लेकिन जब मंत्रिमंडल है या उस दायरे में आते हैं तो उनको बोलना चाहिए था। हम तो परिवार में कह सकते हैं छोटी स्थिति में है। मैं कभी मंत्री होता तो गारंटेड मैं ऐसे मंत्रियों के सामने कहता मुख्यमंत्री से कि करप्ट आदमी इनको निकालो, बाहर करो। आप कहते? बिल्कुल कहता। ये बताएं कि ये पूरी जो कवायद है विधायकों से, पूर्व सांसदों से 1-to-1 मिलने की, इससे आप क्या सहमति रखते हैं? आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा कांग्रेस का ऐसे समय में जब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई इस कदर सड़कों पर बाहर निकल कर आ चुकी है? नहीं, बाहर कोई सड़क पे नहीं है। इसको थोड़ा सा यदि साइलेंटली लिया गया, कुछ किया गया, तो लड़ाई कुछ नहीं है। जो मंत्री बीजेपी से मिले हुए हैं, नॉन हैं, वो गिनती के हो सकते हैं। जिनको पहले करप्शन पे हटाया गया है या जो प्रारंभ से ही करप्ट लोग हैं, उनको थोड़ा सा पर कतरना पड़ेगा। ऐसे कितने लोग हैं आपके हिसाब से? ये तो मीडिया वाले ज़्यादा जानते हैं, मैं सर्वे नहीं करता। आप पार्टी के हिस्सा है, पार्टी की नहीं है, लेकिन मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, मैंने गिनती नहीं की, लेकिन है। सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लोग हैं, बड़े पदों पे हैं। सरकार में होना बड़ा पद ही होता है।
ऐसे लोगों को लेकर आपने सुना है शांति धारीवाल को लेकर भी आपने बातचीत की अंदर? मैं शांति धारीवाल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन शांति धारीवाल के बारे में कोटा जानता है पूरी तरह से। वो कांग्रेस के कितने पक्षधर है कि नहीं है। आपको क्या लगता है? मैंने चूँकि वो हमारे साथी हैं, हालांकि मेरे से कम समय वो विधायक रहे, लेकिन उनका पावर इतना है कि वो मंत्रिमंडल में जब सरकार आए मंत्रिमंडल में रहे, हम नहीं रह पाए। लेकिन उनके बारे में हमारे साथी के बारे में ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। अंदर बोल चुके हैं आप खुलकर या अंदर भी? नहीं, अंदर जो पूछा उसका जवाब दिया है। चलिए, तो आप समझ सकते हैं दबी जबान से क्या कुछ कह चुके हैं पीपलदा के विधायक। और इनका कहना है कि जो कुछ भी भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके पर कतरना जरूरी है। कांग्रेस को अगर राजस्थान में सत्ता में आना है तो साफ है कि अलग अलग लोगों के मंथन अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं। कल ये कहा जा रहा था कि पार्टी के अंदर एक बार फिर से मानेसर से गए हुए विधायक की बात कही गई और उसको लेकर भी विरोध जताया गया। हरीश मीणा वहां पर अंदर गए थे और आज भी लगता है कि पार्टी को कई लेवल पर अलग अलग प्रकार के जो हैं विरोधाभासों से जूझना पड़ रहा है और किस तरह से पार्टी उसमें समन्वय बना सकती है, बड़ी बात हो सकती है। पर राजस्थान में फिलहाल लग रहा है कि कांग्रेस की जो हालत है वो इस समय टाइट है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।